नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आप से हम वास्तु के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं जी। कि जैसे जो वास्तु है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हम इंडिया से आए हुए हैं जी। तो हमें जो वास्तु वहाँ बताया जाता था, आपके हिसाब से वही वास्तु सदर्न हेमिस्फीयर में एप्लीकेबल है या नहीं है? अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य जो है ईस्ट में निकलता है जी। इंडिया में भी ईस्ट में निकलता है जी। लेकिन वेस्ट में छुपता है, इंडिया में भी वेस्ट में छुपता है, लेकिन यहाँ पर जो सूरज है नॉर्थ से घूम के वेस्ट को जा रहा है। जी हाँ। तो लेकिन जो इंडिया में है वो साउथ से घूम के वेस्ट को जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे वास्तु में कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बहुत लोगों के जो सवाल होते हैं, बहुत हर एक की यही शंका रहती है कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे जो है वास्तु अलग होता है, इंडिया में अलग। तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये जो भ्रम है तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वास्तु चाहे यहाँ पे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर, सेम रहता है। ठीक है ना? वो क्यों रहता है कि सन की जो रोटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी? क्योंकि ये देखो वैदिक विद्या है ना? वास्तु क्या है? वैदिक नॉलेज है। राइट। ठीक है जी? तो मेन जो बुक हैं वास्तु की जहाँ से वो जनरेट हुआ है, तो एक तो है आपका ऋग्वेद में स्थापित वेदा है। ठीक है? और यहाँ पे जो है आपका एक है आपका विश्वकर्मा प्रकाश। ठीक है? तो इन दोनों में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ कि भाई ये वास्तु हर एक हेमिस्फीयर के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि अमेरिका का लग गया, इंडिया का लग गया। क्यों अब आप देखोगे पहले जो है ये जो अपने वेद पुराण हैं ये 5000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है? तो 5000 वर्ष पुराने पहले सारा ये वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वर्ल्ड एक था। ठीक है? कुटुम्ब था। तो ऐसे नहीं है कि कहीं पे लिखा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वास्तु अलग होगा, वहाँ अलग होगा। वास्तु क्या है? 5 एलिमेंट का बैलेंस है। 5 एलिमेंट कौन से हैं? जैसे रामायण जी पढ़ोगे उसमें लिखा है छित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है अधम शरीरा। ऐसे ही आप जब गीता में, गीता जी हमारी गीता जी बुक है जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसका उपदेश दिया है अर्जुन को, तो उसमें लिखा हुआ है कि हे अर्जुन पंच महाभूता, पंच महाभूता क्या है? वही एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस, ये आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो आपने एक वो सुना होगा श्लोक जो है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक है? तो जैसे ये ब्रह्मांड क्या है? ये एरिया जिसमें आप निवास कर रहे हैं। ठीक है? और जैसा इसमें है ऐसा ही तुम्हारी बॉडी में होता है। ठीक है ना? और उसके बाद आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो जो ये क्षेत्र भी मैं हूँ, ये एरिया भी मैं हूँ, और क्षेत्रज्ञ मैं, इसको जानने वाला भी मैं हूँ। ठीक है ना? तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट हैं जो जिंदगी के लिए असेंशियल हैं, उसमें कौन सा? पानी। पानी यहाँ पी लो, अमेरिका में, इंडिया में सब सेम रहेगा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, चाहे अमेरिका में चाहे इंडिया में, हम ऑक्सीजन ही ब्रीथ करेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे या सूर्य उसको कुछ खराब कर देगा किसी भी एलिमेंट को, वो उसकी नेचुरल कॉम्बिनेशन वही रहेगा। ठीक है जी? और अर्थ वही रहती है, फायर वही रहती है। ठीक है ना? और अपना स्पेस है, स्काई, वो भी सेम रहता है। तो वास्तु जो है अलग नहीं होता है। ठीक है? और रही सूर्य की डायरेक्शन की बात, पर सूर्य ईस्ट से निकल के वो छुपता वेस्ट को ही है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे वेस्ट से निकला और ईस्ट को छुप जाए, ऐसा नहीं है। फिर आप देखो सूर्य से, अब लोग क्या करते हैं भाई अपना किचन की जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ करना चाहिए, तो सब ये सब बेकार की बात है। ठीक है? जो इंडिया में या कहीं भी फार्मर जो होता है वो हमेशा सूर्य के नीचे रहता है और बेचारा वो सबसे गरीब रहता है। और आप जो है मेट्रोज में चले जाओ, दिल्ली में या यहाँ पे सिडनी है, अपना मेलबोर्न है, वहाँ पे सिटी में चले जाओ, वहाँ पे 2-2 मंजिल तो नीचे बेसमेंट होता है। और जो जितना नीचे बेसमेंट जहाँ पे एक सूर्य की किरण नहीं आती, वो सबसे ज़्यादा मिलियनर होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सूर्य देवता है, ये नहीं कि सूर्य निकलना तभी है, वो हर जगह रहते हैं आपके घर में। जो ईस्ट डायरेक्शन होती है वो सूर्य की होती है। अब ईस्ट डायरेक्शन तुमने खराब कर रखी है और आप अच्छे से तुम खूब जो है ईस्ट की तरफ मुंह कर किचन बना, तो उससे कोई कुछ नहीं होने का है। जब तक तुम ईस्ट को सही नहीं करोगे तो तुम्हारा सूर्य खराब रहेगा। तो जी
ठीक है पंडित जी। और दूसरा वास्तु के बारे में बहुत, जैसे किसी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन वास्तु में हिसाब से आप कह रहे, जैसे ईस्ट में रिलेशंस के लिए हो गई, तो ये वास्तु में शादी के हिसाब से जो लड़की जो कुंवारी बैठी हुई घर में कहीं शादी के लिए विलम्ब हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कौन सी डायरेक्शन या कौन सा उपाय वास्तु के हिसाब से सुटेबल है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखो, पहले तो ये देखें कि भाई शादी कहाँ से होती है। लड़का लड़की का मिलन है या कोई किसी दूसरी फैमिली से संबंध जोड़ते हैं, तो वो क्या एक सोसाइटी से हमारे संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। तो सोशल कनेक्टिविटी का हमारा जोन होता है आपका ईस्ट जो है। तो पहले शादी के लिए ईस्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ से तुम्हें लड़का लड़की का संबंध के लिए रिश्ते आए, ठीक है जी। दूसरा जो है साउथ वेस्ट जो होता है वो पितरों की जगह होती है। तो जब तक पितर खुश नहीं होंगे तब तक वंशवृद्धि नहीं होती। दक्षिण पश्चिम हो गया ना? हाँ, दक्षिण पश्चिम, ठीक है जी। तो जब तक साउथ वेस्ट जो है सही नहीं होगा आपका, है ना, तो वो जो है शादी के लिए जो है लड़का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर मिल भी गया तो फिर वो देखा कि सब कुछ सही हो गया था, ये फाइनल हो गया और वो बाद में मुकर गए, तो वो सब साउथ वेस्ट के डिस्टर्ब होने से होता है। उसके बाद भाई शादी हो गई, लड़का मिल गया, शादी हो गई, लड़की अपने घर चली गई, तो घर में वहाँ सुखी रहे, तो उसके लिए साउथ ईस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो फायर की जगह है। वहाँ पे एक जो है भ्रष्ट देवता होता है, भ्रष्ट, ठीक है। तो उसका काम है कि लड़की को उसकी ससुराल सुरक्षित पहुँचाना। आपने देखे होंगे कई कई शादी में फिर होते होते ही पंगे हो जाते हैं, कुछ देखा कि लड़की गई और एक हफ्ते बाद ही लौट आई। तो ऐसे जो जिनके घर में ये प्रॉब्लम आती हैं उनका साउथ ईस्ट जो है खराब हो जाता है। वहाँ एक भ्रष्ट देवता है, उसका काम है, अगर भ्रष्ट देवता को जो अगर तुम वेद पढ़ोगे तो उसमें भ्रष्टहुंडी नाम से बोला गया है, ठीक है ना। तो भ्रष्टहुंडी जिनका सही रहेगा उनकी लड़की ससुराल में सुखी रहेंगी। थैंक यू पंडित जी। तो ये जैसे आप कह रहे हो कि ईस्ट सही होना चाहिए, इसमें बाथरूम आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है, या साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है, इससे खराबी आती है या क्या है? और क्या क्या रंगों का भी महत्व है कोई इसमें? टॉयलेट जो होती है, टॉयलेट, लॉन्ड्री, डिशवाशर, है ना, वैक्यूम क्लीनर, ये तुम जहाँ रख देते हो घर में, उसी जोन की एनर्जी को ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो जो जोन जिस चीज़ के लिए निर्धारित है उसी में आपको कमी आना शुरू हो जाती है। फिर कलर मैटर करते हैं, तो कलर भी सही होने चाहिए, ठीक है ना। फिर और भी चीज़ें हैं कि भाई ये सब मानो कलर भी ठीक है, टॉयलेट भी ट्रीट कर रखी है आपने और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उस केस में वहाँ की एनर्जी जो है ख़राब होती है, एनर्जी, ठीक है ना। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट में जो है महेंद्र देवता होता है, सूर्य देवता होता है, अगर वो मिश्र हो गए तब भी रिजल्ट नहीं आ पाते। फिर एनर्जी की रोटेशन होती हैं। अब वो कोई भी अच्छा जोन है उसकी एनर्जी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, राइट। और जो खराब जोन है जैसे SSW है, W, तो वहाँ की जो एनर्जी है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना। अगर मानो सब कुछ तुमने ट्रीट कर रखा है और ईस्ट की जो एनर्जी है वो आपकी क्लॉकवाइज हो रखी है, तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि जैसे स्क्रू है तो एनर्जी नीचे को दबी पड़ी है, राइट, तो फिर उनको हमको क्लॉकवाइज करनी पड़ती है। वो वास्तु की रेमेडी होती है, तो वो हम ही नाप सकते हैं। जो जैसे मैं आचार्य, उसके लिए फिर आपकी विजिट होती होगी जगह पे, उसकी विजिट होगी, जाके आप फिर वो डोजर से सारा देखते होंगे, बिल्कुल, पूरा सारा कंपास लगा के सब चेक करते होंगे कि इसकी एनर्जी फील्ड की कैसे आ रही है। हमारे पास स्कैनर्स होते हैं, तो उससे हम जो है इसको करते हैं। चलो ठीक है पंडित जी, आज के लिए इतना ही रहेगा, तो फिर आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू।